आपके साथ पीना। हम अधिकारी विस्तार कॉलोनी में जहाँ पे बीजेपी के नेता जो वरिष्ठ नेता हैं मुकेश शर्मा जी, वो जनता के बांग्लादेश के खिलाफ आज पुतला दहन किए हैं, अपना आक्रोश दिखाया है। जो दीपू दास को जैसे जिंदा जला दिया गया था, उसी तरीके से जो आज बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है उसका पुतला यहाँ पे दहन हुआ है। हम बात करेंगे मुकेश शर्मा जी से और उनके कार्यकर्ताओं से, जानने की कोशिश करेंगे, वो अपना आक्रोश दिखाएंगे कि कितना आक्रोश उनके अंदर भरा हुआ है, कितने आक्रोश में हमारे मुकेश शर्मा जी की टीम है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने आज पुतला दहन किया है। तो हम बात करेंगे मुकेश शर्मा जी से। आइए आप देखिए मुकेश शर्मा जी क्या कहते हैं। सर, ये बड़ी दुख की घड़ी है कि हम हिंदुस्तान में होते हुए भी हिंदुओं को इतना अपने हिंदू होने का भुगतान भुगतना पड़ रहा है। हम सरकार से अपील करेंगे, अगर जो हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई करें। भाई मनोज भट्ट जी, हमारे मुखिया जी, आप प्रवक्ता हैं। बेटा शुरू कर लाइव मेरा। आप सभी छायाकर बंधुओं का आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि बेहद गंभीर विषय के ऊपर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने, स्वाभिमान देश का संगठन ने, मुकेश शर्मा जी ने और हम सभी ने बुलाई। मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सरकार का ध्यान एक विशेष और बड़ी गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि एक विशेष धर्म के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग, एक विशेष कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हिंदुत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर, हिंदुस्तानियत के ऊपर बड़ा ही कठोर और बर्बर कुठाराघात कर रहे हैं। पिछले दिनों भी खबरें आई कि एक भाई को सर में गोली मारी गई। कल फिर खबरें आई एक और हिंदू जाति के बच्चे के सर में गोली मारी गई। 3 दिन पहले की खबर है कि बांग्लादेश में पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। इस तरह की बर्बरपूर्ण घटनाओं का न केवल भारत अपितु संसार के सभी देशों में कोई स्थान नहीं है। जन जागरण को साथ में लेकर सर्वजन हितैषी, सर्वजन कुटुंबी और सर्व समागम भाईचारे की बात को लेकर आगे बढ़ाए। ऐसे में इस तरह की घटनाएं हमारे देश के लिए न केवल अपितु पूरे हिंदू समाज को शर्मसार करती हैं। और इस घटना ने भारत सरकार को, भारत में रहने वाले हिंदुओं को, भारत में रहने वाले सनातनियों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मैं भारत सरकार के लिए अपने इस मंच के माध्यम से, आप सभी छायाकार बंधुओं के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, जिस भी स्तर पर इस तरह की कट्टरपंथी सोच वालों को कड़े से कड़ा दंड अगर दिया जाए तो वो बहुत अच्छा होगा। आज हिंदू जाग चुका है। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अखिल काम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर हुए हैं हम, किस पर्पज से हुए? सर, जो आज हमारा पर्पज है इकट्ठा होने का, जो बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है दीपू चंद्र दास जी, उसके हत्या जो हुई है उसके विरोध में हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि जो हिंदू है हिंदुस्तान में, वो बहुत आक्रोश में है।
कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू अपना आपा खो दे और कोई गलत कदम उठाए। इससे पहले सरकार ही कुछ ऐसा काम करे, ठोस कदम उठाए और बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे कठोर। और इसके ऊपर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे दिल्ली में जो बांग्लादेश के लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, जी। बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है आपका। जी। बांग्लादेशी बहुत सारे यहाँ पर जी। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर, जी। फर्जी वोटिंग आई कार्ड बनवाकर, जी। फर्जी राशन कार्ड बनवाकर भारत में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जी। मैं सरकार से यह विनती करूंगा जी। कि कुछ ऐसी ड्राइव चलाएं, कुछ ऐसा कोई ऐसा सिस्टम शुरू करें जिसमें उनकी गहन जांच हो जी। और उनके सारे कागजों की जांच हो, जी। और अगर वो फर्जी पाए जाएं तो उनको वहीं खदेड़ दिया जाए जहां से वो आए थे। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के आक्रोश के लिए? मेरा एक ही मैसेज है आपके माध्यम से, जी ये जो देश है, दुनिया है, जी ये समान भाव से जीवन जीती है, जी समानता का अधिकार चाहती है और रहती भी है। जी सभी देश मिलजुल के रहें। एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जी। सबको प्रेम करता है, सबका भला चाहता है, सबकी सुख की कामना करता है। जी ऐसे ही और भी धर्म सुख की कामना करें, भला चाहें, तो ये आताताई अपने आप खत्म हो जाएंगे। जी और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक व्यक्ति पे इतना बुरा हमला करना, 100 आदमी करें, दूसरा आदमी करें, ये सबसे गलत बात है। और जी। जिस देश में ऐसे हमले होते हैं उस देश की आत्मा पर आघात पहुंचता है। जी आज तक का इतिहास है संसार का, जहां ये ऐसे जातीय हमले हुए हैं, वो देश नरक में गया है आज तक। जी हमारे देश भारत में समानता का अधिकार है, समानता का मूल भाव है। जी जितने धर्म भारत में निवास करते हैं, इतने धर्म धरती के किसी भी देश में या किसी कोने में निवास नहीं करते हैं। जी भारत एक ऐसा कुटुंब है, ऐसा गमला है जिसमें हजारों तरह के धर्म हैं, जातियां हैं, विभिन्नताएं, और मत एक है, सिर्फ भारत माता, भारत माता, भारत माता। और हमारे देश में तो सबको सम्मान मिलता है। हमारे देश में सम्मान मिलता है बिल्कुल। और ये हमारे देश के अंग तो हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश हमारा अंग है, पाकिस्तान हमारा अंग है, अफगानिस्तान हमारा अंग है, परंतु भारत एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। हमारे आदरणीय मोदी जी, जी। हमारा जो लोकतंत्र है अच्छी भूमिका में है। और आप देखना बहुत जल्दी ये हमारा भगवान है जो हमारे साथ है, जी ऐसा न्याय करेगा। एक दीपू की जगह ये लोग लाखों अपने आप मर जाएंगे, ये किसी को बिल्कुल। मारने नहीं पड़े। क्यों? सनातन कभी किसी के खून से हाथ नहीं धोता है। नहीं धोता है। सनातन तो प्रकृति से, परमात्मा से, भगवान सब एक हैं। ऐसा नहीं है अगर हम उनके भगवानों से कहेंगे कि इन्होंने हमारा बुरा किया तो उनका भगवान भी उनका बुरा करेगा। जी तो हमारा भारत देश बहुत सुंदर है। आप इन मुद्दों को उठाते रहते हो, जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी इस सरकार तो है नहीं, आतंकियों का सरकार है, तो इसमें क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस को पहले ही भारत विरोधी माना जाता रहा है। उनकी नीतियां और उनका जो दृष्टिकोण है भारत को लेकर सदैव ही सम्मानजनक नहीं रहा है। ऐसे में यदि हम उनसे ये उम्मीद रखें कि वो हिंदुओं का ख्याल रखेंगे तो ये कहना बेईमानी होगा। इसीलिए जब तक बांग्लादेश के अंदर कोई स्थिर सरकार नहीं आती है तब तक हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। भारत सरकार को वहां की सरकारों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे उपद्रवी हैं, आताताई हैं, आतंकवादी टाइप के हैं। ठीक है, तो हिंदुओं के ऊपर जो ये बर्बरता हो रही है उसके लिए मोहम्मद यूनुस की कहीं ना कहीं सह है, वहां की कट्टरपंथी विचारधारा की कहीं ना कहीं सह है। हम आप सभी के माध्यम से सरकार के ऊपर यह दबाव बनाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि वहां पे रह रहे, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाइयों के हितों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें, उनके जान माल की रक्षा करें। और मुझे ऐसे लगता है देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कि अपने आप में बहुत ही ठोस और सक्षम सरकार है, जिसे वो बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ ऐसा हल निकालेंगे जिससे हमारे हिंदू भाइयों को राहत मिले। क्या दुनिया के नेताओं से भी उम्मीद रख सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के गोद में बैठ करके आकर के यहाँ पर सत्ता संभाला? देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को अमेरिका की सह है, चाइना की सह है, पाकिस्तान की सह है। शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश के रहनुमाओं को कि
पाकिस्तान से काटकर बांग्लादेश इसीलिए बनाया गया था ताकि मुस्लिम लोग वहां पे, मुस्लिम आबादी, वहां की बहन बेटियां, वहां के नौजवान, वहां के बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन जी सके। लेकिन आज मुझे कहते हुए बेहद खेद हो रहा है कि वो उसी थाली में खा रहे, उसी थाली में छेद कर रहे हैं जिससे उन्हें खाना खाया था। जिस भारत ने उनके देश को बनाया, जिस भारत ने उन्हें अलग अलग रहने का, एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक देश बना के दिया, वो आज उसी के देश के हिंदुओं के साथ में, हिंदू लोगों के साथ में, हिंदुत्व के साथ में, सनातन के साथ में इस तरह की घिनौनी प्रवर्तन कर रहा है। क्या ये पुतला दहन तक की मामला रहेगा, समाप्त हो जाएगा कि आगे भी करेंगे आप? पुतला दहन मात्र उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है। पुतला दहन है अपने सभी हिंदू भाइयों को लामबंद करने का, एकजुट करने का, और पुतला दहन है हमारी देश की सरकारों को भी कि वो नींद से जाग जाएं और ठोस कदम उठाएं, और जिन्होंने बर्बरता करी है उनको कड़े से कड़ा दंड दिलाकर उनकी नानी याद दिलाने का काम करें। पुतला दहन इसलिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या मेरी सरकार एक्शन लेगी इसके लिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, मोदी जी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने आप में सक्षम है, ठोस है, भरोसेमंद है, टिकाऊ है, और मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। तो सर ये सॉरी सर, इससे जो पुतला जलाया है, ये इसका क्या प्रेरणा थी सर? इसकी प्रेरणा ये है पुतला जलाने की कि हिंदू सारे के सारे जागे हुए हैं। हिंदू अपना पुतला जला के अपना विरोध प्रदर्शन, अपना रोष व्यक्त कर चुका है, ताकि वहां सुदूर दूर बांग्लादेश में बैठे हुए हमारे हिंदू भाई को ये ना लगे कि हमारे यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है और हिंदुस्तान का हिंदू चुपचाप बैठा है। जो हिंदू एकता है, क्या ये हो सकते हैं? बिल्कुल, हिंदू एकता देखिए, पहले कहना असंभव था, कांग्रेस के समय में कहना असंभव था। मैं इस मुद्दे को राजनीति से वैसे नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, योगी जी आए हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए हैं, वो स्वयं इस घटना को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोगों तक सारी खबरें पहुंच जाती हैं, वो आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस घटना का संज्ञान लेंगे। गौतम जी, आप किस तरह से आप दर्ज कराएंगे? आज हम जो कदम उठा रहे हैं, आज हमारे हिंदू भाई जो जिसको आक्रोश है, जिसको तकलीफ है, उस तकलीफ के विषय में जो हम कदम उठा रहे हैं, हमारी सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी जी। और उनसे, अत्याचारियों से कहीं न कहीं तक ज्यादा से ज्यादा हमें उम्मीद है कि इन सब चीजों की सारी भरपाई की जाएगी। सनातन धर्म ने झुक चुका, आज तक किसी युग में नहीं झुका, आगे भी नहीं झुकेगा, और आज की डेट में हर तरीके से हमारा एक एक हिंदू सक्षम है आतंकवादियों से और अत्याचारियों से बदला लेने में। धन्यवाद। हमें अपनी गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है, मोदी जी कोई अच्छा निर्णय लेंगे। चूते लगाकर इसको संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि इसने हमारे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो है यहाँ पर जो है किस तरीके से जूते लगा के और इनको जो मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो है हिंदू के गद्दारों को, झूठे मारो सालों को, हिंदू के गद्दारों को, झूठे मारो सालों को। इसका जो है बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद। बांग्लादेश में भी ऐसे ही आग लगा देनी चाहिए जिन्होंने हिंदुओं को मारा है। ये हमारे मुकेश शर्मा जी का आक्रोश है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भारतीयों का आक्रोश है बांग्लादेश के खिलाफ। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जूते चप्पलों से पिटाई हो रही है और ऊपर से आग लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे कैमरे के सामने किस तरीके से जल रहा है, जल के राख हो रहा है। उसको भी